राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के आसन लीजिए सुनहु कथा करूँगा। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। आइए भगवान श्री राम जी आज की कथा में पुष्प वाटिका बाल कांड है, पुष्प वाटिका भ्रमण तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भय भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीठ मानव तड़े तरुच सुच नौम जनक सुतावरम, भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। भगवान मनुजाहि राचहु मिलहि सोई बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यह बात गौरी अशेष सुन सिय सहित ही हर सिंहले, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल से यही हर सुन जाय कहे, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राधे श्याम कथा। आज की कथा बाल कांड है। कल हमने और आपने भाग 2 में या दूसरे दिन की कथा, कल हमने आपने श्री राम जी के जन्म और उनके बचपन और गुरु की शिक्षा तक की कथा का श्रवण किया, पाठ किया है। आगे बढ़ते हैं। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, अरे जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद।
घर घर में आनंद, अरे हाँ घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आ गए विश्वामित्र। दशरथ के दरबार में आ गए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दें, बोले राजन ध्यान दो, सुनो मेरा कुछ हाल, सुनो मेरा कुछ हाल। विश्वामित्र जी कहने लगे राजा दशरथ से दरबार में आकर के, बोले राजन ध्यान दो और सुनो मेरा कुछ हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। राजाओं को योग्य है कि संत और महात्माओं और ऋषि और मुनियों की रक्षा करें। मेरी बात ध्यान लगा करके सुनिए। विश्वामित्र जी दशरथ के दरबार में आए और आकर के अपनी बात को कहने लगे। बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत चरित्र है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। आहा, निशाचर लोग क्या करते हैं वो सब राजा को बताने लगे। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, हम सब ऋषि मुनि जिस समय यज्ञ करते हैं, निशाचर आकर के सारी हवन सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञ की यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले ना लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा कुछ निश्चित है। बोले, हे राजन, अगर यज्ञ करने वाले उस समय लड़ाई करने लगे तो यज्ञ का विधान खंडित हो जाता है। संत महात्मा यज्ञ करने वाले, जय सियाराम रवि भैया, जय बालाजी महाराज की। राम सिया राम सिया राम सिया। असुरों के अत्याचारों से राजन अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं, तुझसे लेने आया हूँ। बस विश्वामित्र जी कह रहे हैं, भैया तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण, राजा से देखिए किस तरह बात करते हैं, तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पूर्ण श्रेयस, कल्याण हर्ष उन दोनों को। विश्वामित्र की ये बात सुनते हैं, राजा दशरथ की दशा बड़ी व्याकुल है। चौथे पन पाए हो सुत चारी,
मुनि न कहे कुछ बात बेचारी। राजा जी व्याकुल है। सुनते ही दशरथ व्याकुल हुए। सुनते ही दशरथ व्याकुल हुए और मलिन। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन। व्याकुल और मलिन हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। बोले वाणी दीन। देखिए क्या कहेंगे राजा दशरथ। विश्वामित्र ने कहा दोनों बेटे चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। अभी कुछ जानते नहीं हैं, अभी भोले भाले हैं। ये दोनों बच्चे हम आपको कैसे दे दें। राजन जी महाराज की जय हो। आप ऑनलाइन जुड़े, बड़ी कृपा है। लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। राजा दशरथ ने कहा सब ले लो, राजपाट ले लो, हम कहो साथ चले चलें, लेकिन हमारे दोनों बच्चों को मत ले जाओ मुनिदेव। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो। सुत चारों चौथे पन के हैं, वैसे तो चारों ही मेरी। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़े आँखों के तारे हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों मुझको प्राणों से प्यारे हैं। मुझको प्राणों से प्यारे। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। राजा दशरथ व्याकुल होकर के मुनि विश्वामित्र के चरणों पर गिर करके विनती कर रहे हैं। कह रहे हैं कैसे दे दें। हो गाध सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नयन। रक्त वर्ण कुछ नयन, कहे कड़क कर्णपति से। कहे कड़क कर्णपति से इस प्रकार अब बैन। विश्वामित्र जी जब ये सब सुनते हैं तो उनकी आंखें लाल हो गई। कहा राजन आप तो बड़े दानी थे। कड़क करके बोलने लगे, अरे टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ। इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दो या कर दे मेरे साथ। पहले या तो मना करो या मुझे दोनों बच्चों को साथ में भेजो। कि टाल मटोल वाली बातें मत करो मुझसे। देना है कि नहीं देना है बताओ।
देखिए विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी को यज्ञ रक्षार्थ, विद्या शिक्षार्थ और आगे की कुछ लीलाओं के लिए लेने आए हैं। दशरथ से बोले, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन, इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, विश्वामित्र कहने लगे, यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुण वाहन, चल देते छोड़ गरुण वाहन। शंकर से विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। विश्वामित्र जी कहने लगे, देखा जब ही वशिष्ठ ने, ऋषि को है संताप, ऋषि को है संताप। देखिए राजा इस तरह के होते हैं, राजाओं को योग्य है अगर ब्राह्मण, गाय, संत, मुनि, ऋषि किसी को भी अगर दुख है तो उस राजा को योग्य है कैसे भी करके उनके दुख और संताप को दूर करना चाहिए, धर्म कहता है। विश्वामित्र राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पास गए और उन्होंने बताया कि राक्षस मुझे यज्ञ करने नहीं देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। उन्होंने अपने तपबल के से देखा था कि भगवान विष्णु का अवतार हो गया है और राजा दशरथ के यहाँ हुआ है, तब उनके पास आए। राजा दशरथ चौथेपन में 4 बालकों को पाया है। फिर भी देखिए राजा को क्या योग्य है, राजधर्म को क्या योग्य है, ये समझने वाली बात है। देखा जब ही वशिष्ठ ने, ऋषि को है संताप। वशिष्ठ जी दरबार में बैठे थे, उन्होंने देखा विश्वामित्र बहुत दुखी हो रहे हैं और दुख में राजा को कुछ बोल रहे हैं। नप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। माया और मोह को तो छोड़ देना चाहिए। धर्म के कार्य में अगर जाना है तो माया को पकड़ोगे, मोह को पकड़ोगे तो धर्म का काम नहीं हो पाएगा। क्या समझाते हैं सुनिए। यह योगी राज कहते हैं, तो इनसे कुछ संकोच न कर, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर, तू किसी बात का सोच न कर। जब वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप चिंता न करो, ये विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, आपके बच्चों को धनुर्विद्या सिखाएंगे। आइए राधे श्याम रामायण का दर्शन करते हैं। इससे पहले रामचरितमानस का पाठ हम और आप सुन चुके हैं, YouTube में सब संरक्षित है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, हरचंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। वशिष्ठ देव गुरुदेव समझाने लगे कि आप इनको दे दीजिए,
विश्वामित्र जी आपके बच्चों को बहुत बड़ी धनुर्धर विद्या सिखाने वाले हैं। अब जब कुछ लाभ हुआ तो राजा दशरथ बोले, दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। दे दिया, दोनों बच्चों को बुलाया। जितना कहते ही राम और लक्ष्मण को आवाज दी, बुलाया गया। इतना कहे भारी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लखन, तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गांधी तनय जी के सानंद गिराए राम लखन, सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवन, मैंने नाजों से पाले हैं। ये फिक्र रखना मुनिदेव, बड़े नाजों के साथ इन दोनों को पाला गया है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम। पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, दोनों भाई राम और लक्ष्मण अरे संग यति के जाते हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण हाँ संग यति के जाते हैं। बाण हाथ धन कंधों पर कटी और तूनीर सुहाते हैं। श्याम गौर सुंदर स्वरूप लख इंदु अनंग लजाते हैं। मुनि के दाएं बाएं दोनों अद्भुत ही शोभा पाते हैं। मार्ग मध्य में ही मिली, मार्ग मध्य ही मिली ताड़का ऋषिवर इन्हें बताते हैं। एक बाण ही से रघुनंदन स्वर्ग धाम पहुंचाते हैं। हाँ स्वर्ग धाम। देख बुद्ध वीरता राम की गाध तनय हुलसाते हैं। विद्या निधि और विद्यावर को विद्याएं सब सिखलाते हैं। राजकुंवर तज राजमहल को ऋषि की कुटी ऋषि की कुटी सजाते हैं। राधे श्याम बने यह जोड़ी सुरगण यही मनाते हैं। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार। सुबह हुई तो विश्वामित्र जी से श्री राम और लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिदेव गुरुवर जाइए यज्ञ करिए। आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। भगवान श्री राम ने, भैया लक्ष्मण ने धनुष तरकस कसा और बस विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करिए, हम पहरेदार हैं। और जो भगवान पहरेदार है तो कौन बाल बांका कर पाएगा भैया। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। असुरों का मंडल आ पहुंचा।
शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप, निष्ठुर निश्चर दल आप पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़कर ललकारा है। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ के ललकारा है। हाथों में लेकर धनुष बाण पल में सबको संघारा है। पल भर सबको संघारा है। और धर्म स्थापन करेंगे ये, ऐसा विश्वास न क्यों कर हो। जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। ये समझ लो छोटी सी परीक्षा विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण की ली थी। देवताओं ने भी देखा कि छोटी सी परीक्षा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। राजवीर सिंह प्रीति जी, गौतम कटियार जी, बहुत लोग जुड़े हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण में सुबाहु रजनीश्वर को अर्पण कर दिया अग्निसर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समंदर के। मारीच का भी काम है, बिना फल का सर मारा। मारीच बाण पर सवार हुआ और 100 योजन समुद्र पार चला गया। बाकी निशाचरों को अग्निबाण छोड़ करके जला दिया है। राधे श्याम रामायण में आप सभी का स्वागत है। वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा, सिर लक्ष्मण सिर रघुवर का था। जब उनका सिर गुरु चरणों में, उस सिर पर कर रघुवर का था। विश्वामित्र जी ने बहुत ही जय हो प्रभु। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, भगवान ने मस्तक को झुकाया है। अगले दिन मुनि को मिला अरे यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश, बुला रहे मिथिलेश। अगला दिन होता है, जनक के दरबार से दूत आता है, विश्वामित्र को धनुष यज्ञ में बुलाया गया है। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। सिया भाई लिया इन्हें भी साथ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम। चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी, छाया न जहां दिखलाते थे। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे, मरुभूमि दृष्टि में आती थी, मरुभूमि दृष्टि में थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति। चारों दिस जिससे कुहरा था, मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा था। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन
बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का अधोपान चरित्र। जब रास्ते में जा रहे थे, एक ऐसा स्थान मिला जहाँ न पेड़ न पौधे न किसी प्रकार की छाया, दूर दूर तक सब सूखा, बीच में एक शिला पड़ी है। रघुवंश श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव भगवान ने कहा, सब सुना दिया। सुनाने लगे, क्या है सुनिए, आप लोग भी समझिए कि वो कौन सा स्थान है। फिर कहा, कभी गौतम तीय थी, अब शिला साप की मारी है, अब शिला साप की मारी है, सबसे उपराम हुई यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। भगवान राम से कहा, ये आपकी रास्ता देख रहे हैं राम जी, इस पाप पीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरण दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन अमृत संजीवन दो, जीवन मृत को संजीवन दो। विश्वामित्र जी ने कहा, भैया राम, ये गौतम की स्त्री है, श्राप के कारण ये पत्थर बन करके यहाँ पर पड़ी हुई है। आपके चरण रजों की रज अगर इसको मिल जाएगी तो इसका कल्याण हो जाएगा। हरे राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। छुआ चरण से शिला को रघुबर ने तत्काल, रघुबर ने तत्काल, अरे पद रज लगते ही हुए गौतम नारी निहाल। अरे गौतम जैसे रज लगी भगवान की, गौतम नारी सुंदर स्त्री बन गई। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, हरे मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन, आगे चल 2 दिन रहा गंगा का स्नान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री राम जी आगे चलते हैं, गंगा जी मिलते, गंगा जी स्नान करते हैं, वहां पर लोगों को दान देते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं। राम सिया कुछ दिन चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे, मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे, दोनों ही जनक। अब मिथिला पहुँच गए हैं भाई। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य, रमणीक विचित्र सुहाता था। जब मन जहाँ जहाँ पर जाता था, हर्षित हो वहीं लुभाता था। जहाँ जहाँ मन जाता है, इतना सुंदर नगर है कि देख देख करके है श्री राम जी और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो रहे हैं। आज जनकपुर नेपाल में है भैया, उस समय त्रेता युग में जनकपुर भारत में ही था और बड़ा सुंदर नगर था जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्त वहाँ पर सस्ती थी।
कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसे ही विदेह की बस्ती थी। वहां के राजा विदेह, कोई कंगाल नहीं। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां। किस भांति वहां का वर्णन हो, प्रगति शोभा की खान जहां। जनक राज ने जब सुना, आए हैं मुनिनाथ, आए हैं मुनिनाथ। स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। अरे हाँ, ब्राह्मण दल के साथ। जब जनक जी ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं, साथ में सुंदर सुंदर 2 राजकुमारों को भी लाए हैं, जनक जी उनका स्वागत करने के लिए ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के राज के जहां से सीमा प्रारंभ होती पहुंचे। भारत भर के राजाओं में यह राजा योग्याभासी थे। राम सिया राम सिया राम कहलाते थे यूं तो गृहस्थ, पर वास्तव में सन्यासी थे। कौन? राजा जनक। बड़े योग्याभासी थे, विदेह थे। था तो गृहस्थ जीवन, लेकिन सन्यासियों जैसा जीवन जीते थे। था समदर्शी समदृष्टपान, इनके स्वकीय व्यवहारों में। राजा जनक के अर्धांगिनी पर है एक हाथ, तो अर्धांगिनी पर है एक हाथ, तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा, तो नप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देखन पत रह गए, एक टक चित्र हुए। राजा जनक को लोग विदेह कहते थे। वो इतने बड़े सन्यासी थे कि देह की सुधि को भी भूल जाते थे। बोले मेरे देश के धन्य भाग्य हैं आज, कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ के दोनों पुत्रों को देखकर जनक राज, जो विदेह कहलाते थे, चित्र की भांति खड़े हो गए। देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोले हैं, आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार, किस भाग्यवान के बालक हैं, किस भाग्यवान के। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। विदेह महाराज को
राजकुमारों के बारे में पूछने लगे, कौन हैं दोनों, कहाँ से आए हैं। इनको देख करके मुझे मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्मलीन में ध्यान नहीं लग रहा है। ये बड़े सुंदर हैं, बड़ी दिव्य शक्तियां हैं इनके अंदर। मुनि बोले तुमको न पाते, ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। विश्वामित्र जी ने कहा, आपको सही आभास हो रहा है, गलत नहीं है। ये आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको आभास जो हो रहा है दोनों बच्चों के बारे में बहुत सही है। कि दोनों हैं पुत्र अवध नप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका, है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही है, किस विध से हो वर्णन इनका। देखिए राधे श्याम रामायण बड़ी सुंदर है, इसमें अर्थ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, आपको सही आभास हो रहा है जनक जी। ये दोनों बेटे राम और लक्ष्मण अयोध्या के दशरथ राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके बच्चे हैं। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संघारा है। गौतम की नारी अहिल्या का, पद रज से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जनकपुर में पहुंचे हैं राम जी। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही होता है जो कुछ विधना में लिखा है। आए हैं देखने, दर्शन मेला है, जो भी देखते चलो, जो मिले प्रेम से लगाते चलो भैया। यह सुनकर मिथिलेश ने अज किया पूर्ण सम्मान, किया पूर्ण सम्मान। दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से, चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर। समाचार सुना छा गए नर नारी चहोर। इसको रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ राधे श्याम में भी लिखते हैं, हृदय लखन लाल सा बिसेखी। अज जाहूं जनकपुर आवहूं देखी। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। लखन और राम गुरुदेव से आज्ञा लेकर के जनकपुर में प्रवेश किए। अब भैया हो, कोई गांव हो, कोई शहर गांव हो, जहां बड़े बड़े सुंदर दो राजकुमार घूमने आ जाएं, तो जो लोग थे वो कैसे उनकी दशा होगी, वो वर्णन किया गया है। फिर धनुष भंग का कार्यक्रम, धनुष यज्ञ का, सीता के विवाह की उद्घोषणा उत्सव है। और दो राजकुमार ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं। नगर में, नगर की स्थिति को देखिए। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी,
गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें सभी तरफ, थे चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर अजी छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर, गज गामिन भामिन दामिन सी, धाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के, रह गई एक टक अबलाएं, अपनी अपनी टोली में फिर, बोली यूं बोली लल्लाएं, बोली यूं बोली ललनाएं। बहना देखो तो सही इन दोनों का रूप, कोटि काम छब जीत कर प्रगटे युगल अनूप। बहना देखो, बैठ गए हैं गांव में, घूम रहे हैं जनकपुर की गलियों में, घूम घूम करके सब देख रहे हैं। तो वहाँ पर जो युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, सब कोई छत पे है, कोई छज्जे पे खड़ी है, कोई दुआरे है, जिसको निकलने नहीं दिया जा रहा, वो झांक रही है, कह रही है बड़े सुंदर हैं। इनके युगल रूप तो ऐसा लग रहा है हजारों कामदेव को जीत लिया है। राम सिया राम सिया राम। अगर कोई सुंदर व्यक्ति मिलता है तो क्यों नहीं कोई देखेगा। अगर कोई स्त्री सुंदर है तो जाहिर सी बात है सब उसको देखते हैं। अगर पुरुष सुंदर है तो सारी स्त्री और सारा समाज देखता है। सुंदरता परमात्मा का स्वरूप है, क्यों न देखो। भाव अच्छे रखने चाहिए। बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप, राम और लक्ष्मण के। कोटि काम छब जीत कर प्रगटे युगल अनूप। ऐसा लग रहा है हजारों कामदेव को जीत करके दोनों बालक आए हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर हैं यह भाई। आपस में बातें कर रही हैं। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता के श्रृंगारों को। अब आप सोचिए भगवान श्री राम जी कितने सुंदर होंगे, लक्ष्मण जी कितने सुंदर होंगे। पूरा नगर कह रहा है, सारी युवतियां कह रही हैं, स्त्रियां कह रही हैं, महिलाएं कह रही हैं, बूढ़ी भी कह रही हैं, यहाँ तक पुरुष और बालक भी कह रहे हैं। जिस मुख ने इनका गान किया आ जन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। भगवान का स्वरूप देखकर लोग कल्पना कर रहे हैं कि जो भगवान का स्वरूप देखा और कल्पना कर रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारणवश सिया स्वयंवर के। काल का स्वभाव संहारे हैं, मुनिवर के यज्ञ की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन है यह, तारी है शिला अहिल्या कर। आपस में बातें होती हैं, जब कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो उसके बारे में आपसे में बात करते हैं लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक सहेली बोलती है इन्होंने सारे राक्षसों का संहार किया, दूसरी कहती है अहिल्या को तार दिया, तीसरी कहती है सिया के संयम जो ये हो रहा है धनुष यज्ञ स्वयंवर हो रहा है इसमें पधारे हैं, सब बातें कर रहे हैं। पर तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। कहने लगी ये तो सीता जी के योग्य है, ऐसा सुंदर वर कहाँ मिलेगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन से तास कुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने हैं धन्य भाग्य, हम दर्शन पाएंगे कभी कभी। देखिए ऐसे भाव होने चाहिए, सबकी सब सही, सब सुखी रहे ये भाव रखना चाहिए। स्त्रियां कहने लगी कि कोई भगवान ऐसा कारण बन जाए कि सीता जी के साथ इनकी शादी हो जाए, कभी कदार आएंगे अपन लोग दर्शने करके मस्त हो जाएंगे। मना रही थी देव को अरे नारी नवा कर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा, प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग्य में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। अब आइए, नगर देख लिया, मंदिर बाजार सब देख लिए, शस्त्रालय विद्यालय देख लिए, अब वहां पहुंच गए जहां धनुष यज्ञ होना है। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते हैं, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते हैं। पहुंच गए, देख रहे हैं। ओ करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। अरे साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। कोई जाने को नहीं तैयार है, राम जी को कोई छोड़ ही नहीं रहा। अरे भैया ये देखो बाग देखो, ये मंदिर देखो, धनुष देखो, धनुष यज्ञ देखो,
ये देखो कितना सुंदर है, यहाँ भैया राम आ जाओ। ऐसा बचा को राम की बालक छोड़ नहीं रहे हैं राम। भगवान ने अपनी सौगंध दी, भैया लोग अब जाओ, कसम है तुमको, कल मिलूंगा। तो गुरु समीप पहुंचे जभी, अरे कहे हैं सब समाचार। नित्य कर्म करने लगे दोनों राजकुमार। सब समझाया, बता दिया, आ गए गुरुदेव भगवान। फिर बोले चलो आ गए हो, नित्य कर्म करिए, संध्या वंदन कीजिए, आराम कीजिएगा। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई, तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव, दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक, तब रामचंद्र सोए जाकर। देखिए भैया, एक पहर रात बीत गई, राम ने जाकर के गुरुदेव भगवान के चरण चाप दबाने शुरू किए। कई बार गुरुदेव ने कहा भैया जाओ सो जाओ जाके, तब गए सोने। ये संस्कार हैं। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। तब चरण हृदय में धारण कर, ओढ़े सबसे ही पीछे यह। कौन? लक्ष्मण जी। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि, उठे सबसे ही पहले यह। लक्ष्मण भैया पैर दबाए राम जी के बाद में सोते हैं। जैसे ही अरुण सुबेरा होता है, मुर्गा बांग देता है, समझ लो 4 बज गया। पहले भैया घड़ी नहीं थी, तो इसी हिसाब से लोग उठते थे जब मुर्गा बोलता था। तो उठ गए। अरुण शिखा की ध्वनि। अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी। तो लाल चोटी होती है मुर्गे की। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, तब गुरुवर गांध सुगन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो, यह ऊंचा तपश्चरण है यह। ऐसा करना चाहिए, लिखा है। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण यह। प्रातःकाल मंगल समय, अधि गुरु आज्ञा अनुसार। गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। आज पुष्प वाटिका पहुंचा नहीं मिलेगा लग रहा है। राम सिया 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 राम। पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। पहुंच रहे हैं पुष्प वाटिका, लेकिन बड़ा श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इसी निमित्त
मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछे लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलती थी शीतल मंद पवन। पुष्प वाटिका के दर्शन करिए भाई। फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। लब से फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। वाह भाई वाह। आइए पुष्प वाटिका में और क्या क्या था, क्या सुंदरताएं हैं। मधु तिवारी, मधु अनुराग तिवारी जी भी वाह। आशीष शुक्ला जी, राम सिया राम सिया राम। गेंदा गुलाब मोतिया जो है, गुल मेहंदे गुलाब बांस गुलनार। दाऊद दोपहरिया मरवा केतकी हजारा हर सिंगार। केतकी हजारा हर सिंगार। देखिए फूलों के नाम सुनिएगा। मालती माधवी जवा झिली, केवड़ा मोगरा पपियनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी, झिलमिली मारुति नवरंगा। चांदनी कुमुद दौना लाला जल, जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल कितने प्रकार के फूल हैं पुष्प वाटिका में देखिए। गुल प्यारी गुल सब्बो गुलहर, गुल चीनी गुल फनूस केला। शिवरा निवाड़ी मदमान, शिवरा निवाड़ी मदन मान। गुल केली कुंद कमल बेला। आपको नाम लेने हो तो राधे श्याम से ले सकते हैं। कितने फूल थे पुष्प वाटिका में। नीले पीले सांवल गोरे, चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाए क्या क्या, थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। अरे इधर फूल चुनने लगे अज मिथिला के मेहमान, मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान, सुनिए धर कर ध्यान। देखिए इतने फूल के पेड़ों के नाम बताए गए हैं। कम से कम मुझे लगता है 150 पेड़ों के नाम हैं राधे श्याम रामायण में। ये सारे हजारों तरीके के फूल पुष्प वाटिका में जो मिथिलेश कुमारी की वाटिका थी वहाँ खिले हुए हैं। वीना मिश्रा जी, सीताराम और आशीष शुक्ला जी, आप सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। जय सिया राम। अभी बहुत लोग थे। जय सीताराम, राम सिया राम। इधर फूल चुनने लगे
मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई, सुनिए धर कर ध्यान। ध्यान दे के सुनो, ने समझ में नहीं आएगा। दारुण अकाल से एक समय, जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। सीता जी के जन्म की कहानी है। या ऋषियों के रिधुरों से बन, और ये घड़ा किसने डाला था? रावण ने। ऋषियों के रुधिरों को भर करके घड़ा धरती में दबाया और जनकपुर में अकाल पड़ गया। राजा रानी ने मिलकर हल चलाया। हल चलाते समय घड़ा मिला, घड़ा की कन्या मिली। वाह! या ऋषियों के रिधुरों से बन, खल संहारिणी दुर्गा निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्मा जगदम्बा जग जाया निकली। उस समय जानकी नाम, उस समय जानकी नाम, उसका सिर जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई, प्रगति थी हलफारे द्वारा। ज्यों-ज्यों यह बढ़ने लगी, बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। अरे उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर तब विस्मित हुए, देख के यह चमत्कार। उसी समय यह प्रण किया, करके खूब विचार। देखिए, जनक के यहाँ सब भगवान शंकर जी का एक धनुष था। सीता जी बड़ी हुई, एक बार खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया। उस धनुष साधारण नहीं था, सभी लोग नहीं उठा सकते थे। तभी उसी समय जो है जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली, इसने जो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली काम दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गांधी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते हैं, सीता के प्रणय जनक, सीता के प्रणय जनक, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करने जाते हैं। सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा करने जाते हैं।
अब सुनिए उस बाग में हुआ है यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। सीता जी भी प्रकट हो गई। आइए सीता जी का पदार्पण हुआ है। बोलिए सीता मैया की जय। और कथा को यहीं पर विश्राम देने का है 10-15 मिनट और। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आवाज नहीं आ रही है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया अब आई है। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया अब आवाज आ रही है। अरे राम सिया, अरे पूरा एपिसोड बिना आवाजे हो गया। राम सिया राम जय जय राम। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी तरह वे जनक नंदिनी सखियों में। सब नवला चपला सुखमी सुखदा, वे दुत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जग जाया, रवि आभा चंद्र गता थी वे। सीता जी नव शक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों के कोमल कलियों में। सीता जी का पदार्पण हुआ है पुष्प वाटिका में। मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में, सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में। मेवा पूजा सामग्री क्या क्या थी थाली में वो भी देख लीजिए। मेवा मिश्री नैवेद्य पान, नारियल फूल फल डलियों में, ये झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, आई मादकता पुष्पों में। गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। देखिए मैया जब बगिया बाग में आई है तो ऐसा लगने लगा कि फूल अपने आप मुस्कुराने लगे हैं, मंद मंद हवा चलने लगी है, मादकता छा गई है बाग में चारों तरफ। सुंदरता की प्रतिमूर्ति है और दो सुंदर लोग बाग में टहल रहे हैं। क्या कहना, उधर जगदम्बा सीता, इधर भगवान राम। तो पेड़ों और पौधों को क्या कहना, इतनी सुगंध वायु चल रही है, सारे पुष्प खिले हुए हैं, ऐसी बसंत ऋतु है, मन को मोह लेती है। जगत जननी माँ और जगदम्बा और मेरे जगत पिता श्री राम जी बागिका में पहुंचे हैं तो क्या हाल होगा समझिए। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। और साथ में सखियां हैं, सखियों ने फूल तोड़े और सीता का वहां श्रृंगार करने लगी। थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मन चली सी, सैलानी और मन चली सी, सैलानी और मन चली सी। उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती थी वहां बावली सी। एक
सखी उसमें बहुत चंचल स्वभाव की थी, कोई काम नहीं, इधर उधर दौड़ रही, बाग में देख रही। अब पहुंच गए कहाँ, जहाँ राम और लक्ष्मण थे। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई। जब देखा उनको आंखों से, बिजली से दिल पर चमक गई, बिजली से दिल पर चमक गई। बेचैन बिरह विह्वल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वह फिर पास आ गए राजकुमारी के, बावली बावली होकर वह दौड़ती हुई आई। ऐसा लगता है जैसे पागल हो गई हो, बावली हो गई हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, अज क्या है तेरा हाल। अरे बेसुध सी क्यों खड़ी, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। राजकुमारी पूछने लगती है क्या कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, मतवाली क्यों मतवाली है। इसने यह रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ, अरे अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। सखी कहने लगी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको, उससे मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मनवांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भगुटि मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर, व्यर्थ भूमिका छोड़। इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बना रही हो, साफ साफ बताओ क्या बात है। अब यहीं पर अगले दोहे पर हम समाप्त यहाँ पर रुकेंगे, बाकी से कल होगा। सुन आज सुन सुन कर तेरे बचनों को, मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है।
मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। बहुत है, कल करते हैं बाकी शेष भाग कल। सीता जी और राम जी कल मिलेंगे। भगवान जी पुष्प वाटिका में पहुंच गए और मैया सीता से मिलन कल होगा। आइए 2 मिनट परमात्मा का नाम लें और YouTube पर ये अपलोड हो जाएगा। और कंचन बिटिया भी जुड़ी हैं, जय सिया राम। उमेश तिवारी जी 8 बजे प्रारंभ हो गया था, करीब करीब 1.25 घंटे हो चुका है। अभी थोड़ा सा आज भगवान श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया और भगवान ने जो है जनकपुरी भ्रमण किया। उस वाटिका आज पहुँचे। श्री राधे श्याम रामायण जी की कथा प्रसंग के अनुसार कल मैया से भेंट होगी, फिर आगे धनुष भंग के कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग था, जो लोग आए सुने बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम। नेटवर्क सही नहीं रहता है तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो YouTube पर भी सुन सकते हैं। कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। जय सिया राम। सभी को सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल 8 बजे, भगवान ने चाहा तो। 8 से 9:30 10 तक होगा। राधे श्याम रामायण में आज जन्म, शिक्षा, विश्वामित्र की रक्षा, अहिल्या का उद्धार और जनकपुर आगमन, जनकपुर भ्रमण, पुष्प वाटिका में पहुंचना, यहाँ तक प्रसंग हो चुके हैं। इसके आगे की समस्त पाठ और कथा कल होगी। आइए भगवान का स्मरण करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। 2 मिनट का भजन है, लीजिए। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी, मिलेगी नहीं शांति अरे उनको कभी भी, जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, जो चाहों को अपनी घटाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। उन्हें ही तो वो सुख, उन्हें ही तो वो सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, उन्हें ही तो वो सिंधु स्वामी मिलेंगे,
जो दुखियों को सुख पहुँचाते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहेंगे, उनका जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। बाकी जीवन में बड़े तनाव हैं। ऐसा कौन जन्मा है जिसको दुख न हुआ हो? भगवान राम को हुआ है। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला है। 1 वर्ष के लिए सीता जी का हरण हो गया। दर दर भटकते हैं मेरे राम। मेरे कन्हैया जी का जन्म होते ही माँ बाप छूट गए। कारागार में उनका जन्म हुआ है। छोटे बड़े होते हैं तो निशाचरों के साथ उनका पाला पड़ता है। कौन ऐसा है जिसे कौन कहता है? कौन है जिस पर काली घटा छाई नहीं? राम जी और जानकी पर क्या विपत्ति आई नहीं? सुख दुख तो आने जाने हैं साहब। इसीलिए सदा जो सुसंगति में आते रहोगे। अवनिंद्र भैया, सोनू भैया सादर प्रणाम। सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, ये जीवन को अपने सजाते रहोगे। आइए, बड़ी सुंदर 2 लाइनें हैं, इंटरनेट चला जाता। जो जीवन को अपने सजाते रहोगे। बड़ी सुंदर लाइनें हैं, पढ़िएगा और शिक्षाप्रद भी हैं 2 लाइनें। जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन। सब दिन नहीं रहने वाला है। हम जो देख रहे हैं एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, कहाँ तक यहाँ मन फंसाते रहोगे। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी। किसकी बनेगी और किसकी बनती रहेगी, समझने वाली बात है। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी। जो बिगड़ी सभी की बनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहोगे। सदा आते रहना, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहना। आइए, यहीं पर विश्राम होता है। सादर जी श्री राम, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल